नई स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो बच्चों? चलो शुरू करें। तो भैया बात है कुछ 200 साल पहले की। 200 साल? हाँ हाँ, ये मेरी कहानी है। सुननी हो तो सुनो। अच्छा ठीक है सुनाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बात है कुछ 200 करोड़ साल पहले की। हैं? 200 करोड़? अभी तो 200 बोला। अरे तुम सुनो ना। ठीक है आप सुनाइए। तो कुछ 200 हजार साल पहले ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ। पर कैसा हुआ? अरे भाई ऐसा हुआ। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं कैसा हुआ। कुछ दिन पहले मैं अपनी छत पे वॉक करने गया था, क्योंकि नीचे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था और सारा दिन बैठे बैठे थक भी रहा था। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लेते हैं। वॉक पर गया तो एक कौवा आकर हमारे छत की दीवार पर बैठ गया और वो काव काव करने लगा। काव 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 काव। कौवे को देखते ही मैंने उसे पहचान लिया और मैंने बोला, अरे अरे अरे, आप तो वही है ना, वही वाले। कौवा बोला, कौन वही वाले? अरे आप वही वाले कौवे हैं ना। अरे कौन वाले? हमको नहीं पता तुम किसका बात कर रहे हो। तो मैंने बोला, आप वही थर्स्टी क्रो वाले कौवे हैं ना। कौवा बोला, हाँ, लेकिन तुमको कैसे मालूम? मैंने बोला, अरे बचपन में मैंने आपकी स्टोरी बहुत बार सुनी है। कभी दादी से, कभी नानी से, कभी मम्मा से, कभी पापा से और टीचर से भी सुनी है। कौवा बोला, अरे वाह, क्या बात है, हम तो बहुत फेमस हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, आप अभी भी बहुत फेमस हैं, आपकी स्टोरीज आज भी सुनाई जाती हैं। का सच कह रहे हो? हाँ हाँ, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो मैंने कौवे से पूछा, और सुनाइए, आज कैसे हमारी छत पे आना हुआ? पानी पिएंगे? आपको प्यास तो नहीं लगी? क्योंकि आप तो हमेशा थर्स्टी होते हैं। कौवा बोला, अरे नहीं बाबा, अब हम पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकते हैं। हम गर्मी में इधर उधर नहीं जाते हैं। तो मैंने पूछा, वो कैसे? कौवे ने बोला, अरे हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब हमने अपने घर में आरओ लगवा लिया है, जैसे तुम सबके घर में रहता है ना, जिसमें से पानी निकलता है। अब हम वो लगवा लिए हैं। मैंने कहा, आरओ? एक क्रो के घर में? तो क्या हमारे घर में आरओ नहीं हो सकता है? और अब तो हम गर्मी में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने एसी भी लगवा लिया है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा, एसी भी? हाँ तो क्या सिर्फ तुम ही एसी में रह सकते हो, कौवे नहीं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल रह सकते हैं। तो क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा ले लीजिए या फिर चाय ले लीजिए। कौवे ने कहा, तुम हमारी मदद करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कौवे ने कहा, तो तुमको हमारी एक और स्टोरी याद है ना? कौन सी स्टोरी? द क्रो एंड द फॉक्स वाली। द क्रो एंड द फॉक्स, वो कौन सी स्टोरी थी याद? अच्छा, जिसमें आप वो रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ पे बैठे थे और फॉक्स ने चालाकी से आपसे वो टुकड़ा ले लिया था। हाँ हाँ, वही वही। उस फॉक्स से अब हमको बदला लेना है। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? क्रो ने बोला, हम बताते हैं, तुम चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ चलें? अरे चलो तो सही। एक काम करो, तुम नीचे जाओ और अपने घर से स्टोरीज की बुक लेकर आओ। तुम्हारे पास स्टोरी बुक तो ज़रूर होगी। हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं और उसमें आपकी वाली स्टोरीज भी हैं। हाँ तो जाओ और वही बुक लेकर आओ।
मैं जाकर स्टोरी बुक ले आया और फिर कौआ मुझे लेकर उस स्टोरी के अंदर चला गया और हम दोनों वहीं उस पेड़ के नीचे खड़े थे जहां पर कौआ बैठा हुआ था, पेड़ की डाली पे। अरे अरे, ये हम कहाँ आ गए और हम यहाँ कैसे आ गए? अरे चुप करो भैया, ध्यान से देखो अब क्या होता है। अब तुम्हें उस फॉक्स से हमें बचाना है। हम उसको रोटी ना दे पाए, तुम्हें ऐसी कोई तरकीब लगानी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सब तो मैजिक हो गया था। मैं और स्टोरी के अंदर, हाँ, ओ माय गॉड। और फिर मैंने देखा कि वही क्रो पेड़ की डाली पर बैठा था, मुंह में रोटी लिए, और नीचे फॉक्स खड़ी थी। और फॉक्स आई। हे मिस्टर क्रो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। क्या आप मुझे अपनी आवाज से एक सुंदर सा गाना सुना देंगे? जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला, मैं भाग कर गया और मैंने वो रोटी का टुकड़ा कैच कर लिया। तो फॉक्स ने कहा, इसे मुझे दे दो, ये मेरा है। तो मैंने कहा, हाँ हाँ, आपको लेना हो तो आप ले लीजिए, लेकिन जानती हैं इस क्रो को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना वायरस? हाँ। ऐसा सुनते ही फॉक्स वहां से भाग गई और मैंने वो रोटी का टुकड़ा बचाकर क्रो को दे दिया। अब मैं और क्रो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और क्रो ने मुझे कहा, थैंक यू, अब तुम हमारे दोस्त बन गए हो। चलो अब हम तुम्हें घर ले चलते हैं वापस। और फिर हम उस स्टोरी बुक से बाहर आ गए और वापस हमारी छत पर आ गए जहां मैं वॉक कर रहा था। क्रो ने कहा, लाओ भैया, अब हमको एक गिलास पानी का पिला ही दो, अब हम बहुत थक गए हैं। तो मैंने जाकर आरओ से पानी भरना शुरू किया। क्रो ने कहा, ये जो नीचे पानी गिर रहा है पाइप से, इसका तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा, इसका क्या करेंगे, ये तो वेस्ट पानी है, ये तो सारा गंदा और खराब पानी है। तो क्रो ने कहा, तुम जानते हो हम अपने घर में आरओ लगवाए हैं ना, लेकिन जो उसमें से पानी बहता है हम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। पहले हम पानी के लिए इधर उधर भटकते थे, अब हम दूसरे बर्ड्स के लिए अपने घर के बाहर पानी रखते हैं। वही आरओ का पानी जिसे तुम वेस्ट समझकर फेंक देते हो, उसी को हम एक बोल में भरकर बाहर रख देते हैं और बहुत से पक्षी आकर उस पानी को पी लेते हैं। कोई चिड़िया, कोई कौवा, कोई कबूतर, सब आते हैं। और कुछ पानी हम एक बाल्टी में भरकर अपने पौधों में डाल देते हैं। तो तुम भी अब से पानी को वेस्ट मत करो। जानते हो ऐसे कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो अगर तुम्हें हमारे दोस्त बने रहना है तो तुम भी आज के बाद आरओ से जो पानी वेस्ट निकलता है उसे वेस्ट मत करना, उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेना, घर के पोछे में, पौधों को पानी देने में, बाहर पक्षियों के लिए पानी रखने में, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम सोच लेना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे और हम तुम्हें नई नई स्टोरीज की सैर कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग को भी नई नई स्टोरीज सुननी है और उनकी सैर करनी है तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग कभी पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय।